बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत के साथ होंगे। मेरी एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं अपनी स्किन केयर रूटीन अपलोड करूं, तो दिस इज़ माय स्किन रूटीन। और ये जितनी भी प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं ये मेरी स्किन की डेली स्किन रूटीन में शामिल हैं। और वो किस तरीके से मैं इनको यूज़ करती हूँ आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले जी, जब मैं उठती हूँ तो मैं किसी भी अच्छे फ़ेस वॉश से अपना फ़ेस वॉश करती हूँ। तो फ़िलहाल मैंने ये परचेज़ किया है सैनिडर्म का एक्सफोलिएटिंग फ़ेस वॉश, जो कि ब्राइटनिंग क्लींजर का काम करता है। इसकी जो क्वांटिटी हमने लेनी होती है वो एक छोटे सिक्के के बराबर लेकर आपने क्रीम की तरह पूरे फेस के ऊपर लगानी होती है, और फिर आप अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करके उसको आराम से आप इस फेस वॉश को यूज़ कर सकते हैं। इसकी मुकम्मल वीडियो विद प्राइस मैं अब अलग से अपलोड करूँगी, जिसमें मैं इसका सैनिडर्म एक्सफोलिएटिंग फेस वॉश का मुकम्मल रिव्यू दूँगी। ठीक है, वो आप अलग से चेक कर सकते हैं। तो ये जी मॉर्निंग रूटीन में हो गया कि मेरा सबसे पहला जो काम है वो फेस वॉश करना है। एंड आफ्टर दैट कि मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले अर्के गुलाब का स्प्रे करना होता है। जब जैसे ही हमने फेस वॉश कर लिया उसके बाद अर्के गुलाब का स्प्रे करते हैं। ये एक टोनर का काम करता है, ये आप सबको पता है। और इसके बाद ही मैं फिर अपने फेस के ऊपर, अगर मैं घर में हूँ और मैं कहीं भी नहीं जा रही, तो मैं तिब्बत क्रीम को लगाऊंगी। कोल्ड क्रीम है, इसकी ढक्कन को आप इग्नोर कर दें, क्योंकि ये हमारा आर्ट वर्क था जो ऐसे ही बिला वजह की है। और जो वैनिशिंग ये तिब्बत स्नो क्रीम है, ये भी लगा लेती हूँ और ये भी लगा लेती हूँ। मतलब पहले मैं कोल्ड क्रीम इसलिए लगाती हूँ ताकि मेरे फेस के ऊपर बिल्कुल भी ड्राइनेस ना हो। उसके बाद अगर मैं बाहर जाऊँगी तो फिर मैं सन ब्लॉक लगाऊँगी। और सन ब्लॉक ये है, फ़िलहाल मेरे पास यूवील का है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये SPF 30 है। ये इसके ऊपर मैंने रिव्यू दिया हुआ है, लेकिन इसका जो मतलब आप देख सकते हैं, आप इसको मैंने तकरीबन हाफ़ कर दिया है, लेकिन फिर भी मुझे बस ये इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। ये नहीं कि ये कोई नुकसान वगैरह इसने करता है या दाने वगैरह बनाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। बट मुझे इसकी लुक, इसका टेक्सचर कुछ भी इतना ख़ास नहीं लगा। मुझे सन ब्लॉक जो पसंद है वो नन मीर पसंद है। डॉक्टर बिल्किस का सन ब्लॉक SPF 30 वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मैं घर से बाहर जाऊंगी तो फिर मैं सन ब्लॉक लगा कर जाती हूँ। और अगर बाज़ बार सन ब्लॉक ना भी हो तो मैं तिब्बत क्रीम भी लगा लेती हूँ। तिब्बत क्रीम इज़ आल्सो गुड, और ये भी आपको प्रोटेक्शन ही देती है। आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर तो बन जाती है ना, जो जिसकी वजह से स्किन जो है वो डैमेज नहीं होती। ये वैसे मैं बच्चों के लिए लेकर आई हूँ। ये आप देख सकते हैं, बेबी डव सेंसिटिव स्किन केयर लोशन। ये भी मैं लगा लेती हूँ, और कभी अगर दिल हो तो। अदरवाइज़ मैं ये लोशन जो है, लोशन की जगह मैं कोल्ड क्रीम लगाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये तो होगी मेरी मॉर्निंग की रूटीन। उसके बाद जब दोपहर होती है तो दोपहर को हम, आपको पता है, हम नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाना होता है, खाना होता है, ये सब करना होता है। फिर मैं कभी कभार अपना एक उपटन बनाया हुआ है, होममेड उपटन, वो हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल करती हूँ। उस उपटन में क्या क्या चीज़ें डलती हैं ये मैं आपको इसमें वीडियो में भी बता देती हूँ, लेकिन अगर आप अलग से भी मुझे डिटेल मांगेंगे तो मैं आपको बनाकर भी दिखा दूँगी। उसमें होता है कि आप कोई भी सिरिलैक राइस वाला ले लें, उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी के कुछ भी इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर सकती हैं, जैसा कि मुलट्ठी पाउडर मिक्स कर लें। राइस वाले सिरिलैक में आपने मुलट्ठी पाउडर मिक्स कर लिया, और साथ साथ आप उसमें लेमन पील्स मिक्स कर सकते हैं, राई के दाने मिक्स कर सकते हैं, कुछ भी मिक्स कर सकते हैं। और फिर आप अपना उपटन बना लें और उसको आप दही में मिक्स करके लगा लें। वो आप हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है जी आँखों की बारी। रात के वक्त आँखों पे मैं ये वाली क्रीम लगाती हूँ। ये वाली क्रीम मैंने आपको आईज़ डार्क सर्कल्स के लिए बनाना सिखाई हुई है, जिसमें पीनट बटर और पेट्रोलियम जेली लगती है। ये देखें, अब मैंने बिल्कुल ख़त्म कर लिया, और इसको मैं सिर्फ और सिर्फ आई सर्कल्स, जो डार्क आईज़ होती हैं, वहाँ पर लगाती हूँ। इसके अलावा अगर किसी को बनाना मुश्किल लगता है तो वो फिर रोलर ले ले, डॉक्टर बिल्किस का ले ले, या फिर हेयर एनर्जी वालों का ले ले। ठीक है, ये हो गया। असर के बाद ये सीबकथॉर्न ऑयल लाजमी लगाती हूँ फेस पर। सीबकथॉर्न ऑयल है जो कि मुझे बहुत पसंद है। ये थोड़ा सा इसका बस ये है कि ये स्किन पर एक डार्क लेयर क्रिएट कर देता है, येलो सी। तो बट ये बहुत ही अच्छा स्किन सर्जन है।
ये हर किस्म के दाग धब्बों के लिए बहुत अच्छा है। तो आप इसको दिन में किसी भी एक टाइम पर अपनी रूटीन में शामिल कर लें लगाना, जिस वक्त आपको किसी और के सामने नहीं जाना होता उस वक्त आप इसको लगाएं, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इससे एक येलोपन आपकी फ़ेस पर आ जाता है। तो थोड़ा आपका गीला फेस होना चाहिए और फिर उसके बाद आपने ये सी बकथॉर्न ऑयल अपने फेस पर लगाना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल है। ओके जी, अब असर तक का वक्त गुजर गया है, ये मेरी स्किन रूटीन अभी तक जारी है। और फिर जैसे ही रात होती है खा कर इशा की नमाज़ पढ़ लेती हूँ और उसके बाद मैं अपने फेस पर जो चीज़ें लगाती हूँ मैं वो आपको दिखा देती हूँ। रात को मैं लगाती हूँ अपनी स्किन पर ये तिब्बत क्रीम और उसके साथ ये स्किन ए क्रीम किस्म का रेटिनॉल है। ये आपकी स्किन को समझने की यंग रखने में भी हेल्प करता है, ये बहुत अच्छा होता है। तो जिसकी स्किन को सूट करे उस हिसाब से ये वर्क करता है। अगर आपकी स्किन को सूट नहीं करता तो ड्राइनेस भी क्रिएट हो सकती है। तो इसको लगाने का एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है जो कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया है। तो मैं इसको लगाती हूँ, ये मैं हर वक्त नहीं लगाती, मैं हर रोज़ नहीं लगाती, मैं इसको वीकली भी कभी एक दफ़ा लगा लेती हूँ, कभी 2 दफ़ा, कभी 3 दफ़ा इस तरह करके लगाती हूँ। इसके अलावा मैं एक वाइटनिंग क्रीम अपनी इस रूटीन में ज़रूर शामिल करती हूँ। फ़िलहाल मेरी ख़त्म हुई है, मैंने लुमेक्सा इस्तेमाल किया, वो बिल्कुल दी एंड हो चुका है उसका। तो अब मैंने जो वाइटनिंग क्रीम लेनी है वो फार्मा हेल्थ की लूँगी, जो कि गोल्ड वाली है, 3000 की आती है आई थिंक। लेकिन वो अभी तक मैंने ली नहीं है, बट वो बहुत अच्छी होगी आई बिलीव सो। बट उसको ट्राई करेंगे और फिर मैं उसका रिव्यू जो है वो अपलोड कर दूँगी। यानी कि कोई सी भी स्किन वाइटनिंग क्रीम आप मेडिकेटेड इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जी आपको दिख रही है ग्लिसरीन, अमोनिया, ग्लिसरीन और हाइड्रोजन जी, ये 3 बॉटल्स आपको दिख रही हैं। मैं क्या करती हूँ कि ग्लिसरीन जो होती है वो कभी कभार हमारी एड़ियाँ जो होती हैं वो रफ़ हो जाती हैं, तो ये उसके लिए है। ग्लिसरीन डायरेक्ट एड़ियों पर, फटी हुई एड़ियों पर लगा दें। हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अमोनिया का ये होता है कि ये पाँव के नेल्स के लिए बहुत अच्छी है। तो अगर आप इसको 1 ड्रॉप मिक्स कर लें और फिर इसको कॉटन की मदद से डायरेक्ट भी नेल्स पर लगा लें या फिर पानी मिक्स करके नेल्स पर लगा लें। मैं तो इसी तरह करती हूँ। नेल्स फंगस नहीं होती है, नेल्स में बैक्टीरिया पैदा नहीं होता और हर किस्म की जितनी भी नेल्स इन्फेक्शन है वो नहीं हो पाते। ठीक है, ये हो गई इनकी इन बॉटल्स की कहानी। ओके, अब आते हैं जी इन चीज़ों पर जो अब पड़ी हुई हैं। ये जो आपको एलोवेरा जेल दिख रही है डॉक्टर बिल्किस की, इसके ऊपर भी मैंने अपना रिव्यू दिया है। ये मॉइस्चराइज़र के तौर पर भी मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ और ये मैं अक्सर रोज़ बेशतर लगाती रहती हूँ। ये मेरी समझ लो कि डेली रूटीन का हिस्सा है कि मैं इसको कभी भी जब भी मेरा फेस धुला हो तो मैं लगा लेती हूँ, लोशन से पहले, मॉइस्चराइज़र से पहले। यानी कि अर्के गुलाब का स्प्रे आपने किया उसके बाद आप इसको लगा सकते हैं। आपको पॉमेड नज़र आ रहा है, ये असल में होता ही है कि मैं इसको लगाती हूँ, ये है बालों के लिए, बट मैं आई अप्लाई इट ऑन माई लिप्स क्योंकि मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है, तो मैं इसको अपने लिप्स पर लगाती हूँ। अब आते हैं डिस्परीन पर। जितने भी हमारे ब्लैक हेड्स होते हैं या जितनी भी हमारी स्किन रफ़ हुई होती है उसको सही करता है। तो अगर आप इसको अर्के गुलाब में 4 डिस्परीन लें, उसको अर्के गुलाब में आपने घोल कर अपने फेस के ऊपर लगाया, उसके बाद आप कोई सा भी शीट मास्क लगा लेते हैं और फिर आप सो जाते हैं। और ये काम आप हफ्ते में एक दफ़ा, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते शीट मास्क तो मंथली एक दफ़ा आप ये काम कर सकते हैं। उससे आपकी स्किन जो है वो बहुत अच्छी रहेगी। मैं ये मंथली एक दफ़ा करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करती ये डिस्प्रीन वाला काम। ठीक है, अच्छा अब ये आ जाते हैं ब्लीच। ब्लीच से ये होता है कि स्किन के जितने भी हमारे बाल होते हैं वो ब्राउन हो जाते हैं और जिसकी वजह से फिर वो हमारी स्किन जो है वो नीट नज़र आती है, बुरी नहीं आती। बाज़ों कहते हैं ब्लीच बिल्कुल नहीं करनी चाहिए और बाज़ों कहते हैं ब्लीच कुछ भी नहीं कहती। तो मैं समझती हूँ ब्लीच जो है वो कर लेनी चाहिए, या फिर अगर आप वैक्स करते हैं तो फिर आप ब्लीच ना करें। ब्लीच कर लेनी चाहिए, ब्लीच कुछ भी नहीं कहती। बट अगर आप अपनी स्किन को सन से प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो फिर आप हर लिहाज से ही सही हैं। अच्छा, मैंने इससे एक और स्किन पॉलिश
और FW ऑर्गेनिक्स की वो शेयर की थी, उससे मुझे ना बस ये लगा कि बाल थोड़े खड़े खड़े रहते हैं, हो तो जाते हैं ब्राउन बट खड़े खड़े रहते हैं। लेकिन पार्ले का रिज़ल्ट मुझे इसलिए अच्छा लगा है क्योंकि ये हर लिहाज से परफेक्ट थी। इसके लिए मैं आपको अलग इसका रिव्यू दूंगी। ये भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये आप मंथ में एक दफ़ा कर सकते हैं। मेरी सिस्टर जो है वो आफ्टर 15 डेज़ कर लेती हैं ब्लीच, बट मैं प्रेफर करती हूँ मंथ में एक दफ़ा। ठीक है, ये है मेरी स्किन केयर रूटीन। तो उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो गिव मी अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज आई डू मेक दीज वीडियोस ओनली फॉर यू गाइस। और आप अगर मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।